नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको अभी तक पता नहीं होंगी। ठीक है, हम आज बात करेंगे हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं, रोग उत्पन्न क्यों होते हैं और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां रोग पैदा होने का कारण क्या मानती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद क्या कहता है कि मानव शरीर में रोग आता है, उसका कारण है त्रिदोष, यानी कि तीन दोष जो हमारे शरीर में होते हैं, वात पित्त और कफ। जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वात या पित्त या कफ, इनमें से कोई बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ जाए या दो घट जाएं, उस अवस्था में रोग उत्पन्न होता है। और जब ये संतुलित मात्रा में है तो हम इंसान को स्वस्थ मानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। अगली चिकित्सा पद्धति की बात करें तो वो है हमारी यूनानी चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेद के समान ही है। वो भी वात पित्त कफ को अलग नामों से बुलाती है, लेकिन वो वात पित्त कफ को ही रोग का कारण मानती है। देखिए, वो नाम उनके अलग हैं। वो वात को सफारा, पित्त को सोदा और कफ को बलगम के नाम से पुकारती हैं यूनानी पद्धति में। उसके बाद अगर बात करें तो होम्योपैथी के अनुसार शोरा, सिफिलिस और साइकोसिस ये रोग के कारण हैं। उसके बाद में अगर बात करें एलोपैथी, तो जो हमारी एलोपैथी है, जिसका चलन सबसे ज़्यादा है भारत में, दुनिया में ही है, भारत में नहीं, दुनिया में ही सबसे ज़्यादा चलन एलोपैथी का है। और वो मानता है कि वायरस जो होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो रोग का कारण बनते हैं। और उसके बाद आती है हमारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा जिसको नेचुरोपैथी के नाम से भी बोला जाता है। तो योग और नेचुरोपैथी क्या कहती है कि जो मानव शरीर में रोगों का आने का कारण है वो विजातीय द्रव्य है। विजातीय द्रव्य क्या होते हैं, पहले हम ये चीज भी देखने जा रहे हैं अभी। विजातीय द्रव्य कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? सबसे पहला मल, मूत्र, पसीना, कफ, दूषित वायु, दूषित मांस, दूषित रक्त। यानी कि जब हमारे शरीर में गंदगी भर जाती है, विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन मैटर वो होते हैं जब शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। हम खाते हैं, पीते हैं, या फिर और कुछ ग्रहण करते हैं किसी भी माध्यम से शरीर के अंदर, तो उसमें से शरीर जो काम की चीज़ें हैं वो बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी के जो पोषक तत्व हैं वो उनमें से निकाल लेता है। बाकी चीज़ें जो मल बच जाता है, मूत्र पसीना बच जाता है, वो सभी निकालने होते हैं, निष्कासित करने होते हैं शरीर से। लेकिन क्या होता है, जब शरीर का जो तंत्र है, जो मल निकालने का तंत्र है, मूत्र विसर्जन का तंत्र है, पसीना निकालने का जो त्वचा है, जब वो बाध्य हो जाएं, यानी कि उनसे पसीना नहीं निकल रहा शरीर से, कफ नहीं निकल रहा शरीर से, मूत्र मार्ग से निष्कासित नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि वो जो चीजें हैं हमारे बॉडी में जमा होने लग जाएंगी। और जब वो जमा होने लग जाएंगी तो वो रोग का कारण बनती हैं। ये कहता है हमारा नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। और योग हमारा क्या कहता है कि जो विजातीय द्रव्य हैं, जो शरीर में गंदगी जमा हो रही है, वो रोग का कारण है। एक वायरस आया था कोरोना। देखिए, कोरोना वायरस आया, मैं कोरोना का ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, आप किसी भी और दूसरे वायरस का एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। कोरोना वायरस आया और मान लो कोरोना वायरस ने दो व्यक्तियों के ऊपर अटैक किया। पहला व्यक्ति था विजातीय द्रव्य युक्त व्यक्ति, जिसके बॉडी में विजातीय द्रव्य था। दूसरा था विजातीय द्रव्य मुक्त व्यक्ति। दो व्यक्तियों के ऊपर उसने अटैक किया, तो जिसके शरीर में गंदगी भरी पड़ी थी उसके ऊपर कोरोना ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है, उसके ऊपर कोरोना ने ज्यादा बुरा प्रभाव डाला है। क्यों? क्योंकि वायरस वहीं टिक पाता है जहां उसको रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है, जहां पे उसको खाने के लिए खुराक मिलती है। ठीक है, जब गंदगी बॉडी में है तो वायरस जब भी घुसेगा बॉडी में तो गंदगी को खाएगा, वहां पे उसको रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल रहा है। जिस बॉडी में गंदगी नहीं है, जो बॉडी साफ और स्वस्थ है, उसमें वायरस टिक ही नहीं सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के ऊपर कोरोना वायरस ने बुरा प्रभाव डाला। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको कोरोना वायरस ने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल पाए। वो कारण यही था कि वो व्यक्ति जो थे वो विजातीय द्रव्य से मुक्त थे, उनके बॉडी में गंदगी नहीं थी।
इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत था, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी मजबूत थी। वो क्यों थी? क्योंकि उनके शरीर में जमा गंदगी नहीं थी, उनका शरीर स्वस्थ था पूर्ण रूप से। जिनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है उनके ऊपर ही वायरस अटैक करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर वायरस अटैक नहीं करता, जाता है बॉडी के अंदर तो वो एक्सपायर हो जाता है, डेड हो जाता है वायरस। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि एलोपैथी कहती है वायरस ही कारण है, वायरस कारण नहीं है। वायरस वहीं पे जाके अटैक करता है जहां पे गंदगी है, जो शरीर ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर रहा है वायरस को, उसी व्यक्ति को वो इंपैक्ट करते हैं, उसी बॉडी के ऊपर वो इंपैक्ट करते हैं वायरस। ठीक है दोस्तों, यानी कि इम्यून सिस्टम उन्हीं का मजबूत होता है जिनके शरीर में विजातीय द्रव्य नहीं होते। अब बात कर लेते हैं तीव्र रोग। तीव्र रोग होते हैं ऐसे रोग जो जल्दी आए और जल्दी चले गए। नेचुरोपैथी है वो दोस्त मानती है, वो कहती है कि जो तीव्र रोग होते हैं, जो जल्दी आकर जाने वाले रोग हैं, वो बॉडी के अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है, मैं तीव्र रोग बताता हूं और उनका कारण भी बताता हूं कि वो किस प्रकार से अच्छे दोस्त हैं। जिस प्रकार से बुखार है, जिस प्रकार से जुकाम है, जिस प्रकार से खांसी है, जिस प्रकार से दस्त या फिर उल्टी, इस प्रकार के और भी बहुत सारे तीव्र रोग हैं जो बॉडी में आते हैं, कुछ दिन के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके लिए हमारी जो नेचुरोपैथी वो कहती है कि ये हमारे बहुत अच्छे और सच्चे मित्र हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, जब शरीर में गंदगी जमा होती है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं हम, या फिर शरीर में कुछ ऐसा हमने खाया जो पचने लायक नहीं है, उस अवस्था में क्या होगा कि ये जो रोग हैं, ये रोग हमारे शरीर में आते हैं। मान लीजिए हमने जो ऐसा कुछ खा लिया जो पचने लायक नहीं है, तो उस समय उल्टी क्या करेगी? वो एक मतलब नेचुरल कॉल है, वो शरीर की प्रकृति, जो प्राकृति है वो क्या करती है, बॉडी को अपने आप ये सुविधा दे रखी है कि आपने कुछ गलत ग्रहण किया है तो उसे उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल दो। आपने कुछ गलत ग्रहण किया है, वो अगर आंत में चला गया तो उसको दस्त के माध्यम से आप बाहर निकाल दो। शरीर हमारा अपने आप ट्रीट करता है इन चीजों के लिए। ठीक है, कुछ गलत हमने खाया, कुछ गलत हमारी बॉडी में हुआ, तो उसको हील करने के लिए उल्टी, दस्त, खांसी जैसी, मान लीजिए जुकाम आया है तो बलगम, हमारे शरीर में जो कफ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए जुकाम हमारे शरीर में आया है। जब वो कफ निकल जाएगा तो जुकाम अपने आप ठीक हो जाएगा। बुखार भी इसी प्रकार से आता है। शरीर को अगर ठंड लगी है, शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे लेके गए हैं हम, तो उसको वापस उसी टेम्परेचर पे करने के लिए बुखार हमें लेकर आता है। हमारे जो बॉडी में विजातीय द्रव्य हैं उनको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए बुखार हमारा शरीर स्वयं लेकर आता है हमारे बॉडी के अंदर। तो दोस्तों ये जो सारे हैं ये इलाज हैं, ना कि ये बीमारियां। ये इलाज हैं जो हमारे शरीर को ठीक करते हैं। ये खुद ब खुद प्रकृति हमें प्रदान करती है ये सुविधाएं। ये सुविधा, ये जो रोग आप देख रहे हैं, ये सुविधाएं हैं शरीर के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनके दर्द, इनकी पीड़ा से इनका तुरंत इलाज चाहते हैं कि हमें ये नहीं होने चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। हम जाते हैं एलोपैथी के पास और एलोपैथी क्या करती है, हमें इनको दबाने के लिए दवाई या टैबलेट दे देते हैं। ये रोग उस समय उस दवाई से दब तो जाते हैं, लेकिन बाद में ये दबा दबा कर हम इनको एक बड़ा रोग बना लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए उल्टी हमें हो रही है, उल्टी क्या किस लिए हो रही है कि हमने कुछ गलत खाया है, उसको बाहर बॉडी निकाल रही है, तो उसके लिए उल्टी हो रही है। लेकिन हम अगर गोली खा लेंगे तो जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल रही थी उल्टी के माध्यम से, दस्त के माध्यम से, वो वहीं पे जमा हो जाएगी और बाद में वो एक बड़ा रोग बन के हमारे सामने आएगी। तब हमें पता चलेगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, हमने जो एलोपैथी की टैबलेट ली उसका। तो दोस्तों इसलिए नेचुरोपैथी बोलती है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एलोपैथी इनको दबाने का काम करती है गोलियों से, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, दस्त है, उल्टी है, बुखार है, ये अत्यधिक मात्रा में जब बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में, जैसे बुखार बहुत हाई लेवल पे चला गया या फिर खांसी लंबे समय से नहीं ठीक हो रही है, दस्त भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस अवस्था में नेचुरोपैथी के पास ट्रीटमेंट हैं, वो लिए जा सकते हैं। ठीक
ठीक है। लेकिन जब नॉर्मली जो दस्त उल्टी आती है वो हमें स्वस्थ करने के लिए ही आती है दोस्तों। ये तो थे टॉक्सिन मैटर हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, लेकिन टॉक्सिन मैटर हमारे शरीर में जमा हो गए उसके बाद हमें उनका ट्रीटमेंट भी तो चाहिए। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि गंदगी हमारे शरीर से निकल जाए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आपको बता सकें कि शरीर से टॉक्सिन मैटर का निकलना कितना कितना ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन मैटर नहीं रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर अपने आप मजबूत हो जाती है, हमें किसी भी प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, और उसके लिए हमारे बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें से कुछ आप गूगल पे सर्च करेंगे डिटॉक्स करने के तरीके, बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके बहुत सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। कुछ मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। अपने जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनको सभी जानते हैं। वो एक, मैंने बहुत बार सुना है कि उनका जो पानी आता है वो बाहर से आता है, बहुत महंगा होता है। उसका कारण पता है दोस्तों क्या है? कि वो जो पानी होता है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, मतलब यानी कि बॉडी से गंदगी को बाहर निकालता है। अपने साथ जो शरीर में गंदगी है, विशुद्धिकरण है, जो जैसे कि सांस के साथ कुछ गंदगी शरीर में गई, खाने के साथ कुछ गंदगी शरीर में गई, या फिर किसी और तरीके से गंदगी, पानी के साथ गंदगी गई, तो उस समय जो वो पानी होता है जो पीते हैं वो डिटॉक्स करता है बॉडी को, इसीलिए वो महंगा है। और वो अपने अंदर घोल के जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। हालांकि जो सिंपल पानी हम पीते हैं नॉर्मल, वो भी करता है, लेकिन जो कैपेसिटी उस पानी की है जो विराट कोहली पीते हैं वो अपने नॉर्मल पानी की नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज लवणों के साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं जो हमारा नॉर्मल पानी होता है इसमें। और वो जो पानी है वो सिर्फ डिटॉक्स करने के लिए ही निर्मित किया गया है। तो अभी और तरीके मैं आपको बताता हूँ शरीर से गंदगी निकालने के, तो चलिए वो देखते हैं डिटॉक्स करने के उपाय क्या क्या हैं। तो पहला उपाय है सब्जी और फल जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में खाने चाहिए दोस्तों हमें। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो हमें इनऑर्गेनिक, मतलब आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा चल गई है हर चीज़ों में, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हम मिलावटी यानी कि दूषित, यानी कि बहुत सारे फल सब्जियां तो ऐसी हैं जिनके ऊपर कीटाणु नाशक जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो उन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखें कि ऐसे आहार को ग्रहण करें जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना की गई हो। उसके बाद आता है नींबू पानी पिएं। नींबू पानी बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है बॉडी को, नींबू पानी बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। उसके बाद में आता है चीनी से परहेज। चीनी जो है वो मैं एक्चुअल बताता हूँ बहुत ज़्यादा शरीर को में गंदगी फैलाती है, शरीर को गंदा करती है चीनी। चीनी से जितना परहेज करोगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है रोज पिए जूस, यानी कि जूस जो होता है, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, ये ग्रहण करना चाहिए हमें। ये बॉडी से गंदगी को बाहर करता है दोस्तों। एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में पसीने से जो है टॉक्सिन मैटर बाहर निकलते हैं, डिटॉक्स होता है हमारी बॉडी। उसके साथ साथ हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी मजबूत होता है, और पूरा शरीर ही मजबूत होता है उससे दोस्तों, ठीक है। सिगरेट और शराब से दूर रहें, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि वो तो हमारे शरीर में पहले से ही, मान लीजिए जिसके शरीर में गंदगी भरी है, तो सिगरेट और शराब तो पहले से ही गंदगी है, उसको और अंदर क्यों लेके जा रहे हो आप लोग। उसके बाद में जो फ्राइड फूड होते हैं, जो मतलब जिनको फ्राई किया जाता है, उनसे भी दोस्तों बचिए, क्योंकि वो जो होते हैं वो बहुत देर में पचते हैं हमारे शरीर में, और जब तक वो पचते हैं तब तक वो सड़ने लग जाते हैं। पड़े पड़े हमारे पेट में गए फ्राई किए हुए फूड वो इतनी जल्दी पच नहीं पाते, बॉडी में पड़े रहते हैं, पेट में पड़े रहते हैं, पड़े पड़े वो सड़ने लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो एक गंदगी बन जाते हैं बॉडी के लिए। उसके बाद में नींद हमेशा पूरी लेनी चाहिए। नींद अगर अधूरी रहेगी तो भी आपके लिए शरीर में गंदगी जमा होने लग जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और भोजन को धीरे धीरे खाएं, जल्दी जल्दी भोजन ना करें, क्योंकि जल्दी जब हम भोजन करते हैं तो हम उसको अच्छे से चबा कर नहीं खाते, और बड़े बड़े निवाले पेट में जाते हैं जो बहुत देर तक पड़े रहते हैं शरीर में, फिर वो भी सड़ने लग जाते हैं। तो अगर हम उसको चबा चबा कर छोटे छोटे करके खाएंगे तो सुपाच्य हो जाएगा बॉडी के लिए उनको पचाना, और जल्दी पच जाएंगे। उसके बाद में उषा पान करें। जो सुबह उठकर हम पानी पीते हैं दोस्तों, गुनगुना पानी, वो बहुत ही अच्छा है। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा नींबू का जो पानी होता है वो, और उषा पान,
ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं दोस्तों शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, और लौकी का जूस भी बहुत उपयोगी है इस मामले में। तो दोस्तों ये थे शरीर से गंदगी बाहर करने के उपाय। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए। शरीर में जो गंदगी जमा होती है वो नहीं जमा होने देनी है हमें, और कारण क्या है शरीर में रोगों का आने का वो भी आप बखूबी समझ गए होंगे कि वायरस बाद में असर करता है, पहले हमारा शरीर रोग को बुलाता है। ठीक है, शरीर में हम जब गंदगी जमा करने लग जाते हैं तब आता है। एक उदाहरण देता हूं, मैं वीडियो को बाद में समापन करेंगे। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए घर में 4 व्यक्ति हैं या फिर 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कुछ भी लगा लीजिए, और उनका डेली का रूटीन है कि वो एक बर्गर और या पिज्जा और अपना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं डेली, बस उनका यही खाना, सुबह शाम यही खाते हैं। तो दोस्तों वो एक गंदगी जमा कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लग जाएगा, और उसके बाद उनके शरीर में, किसी के शरीर में, किसी को मोटापे से परेशानी हो जाएगी, किसी को कब्ज हो जाएगी, किसी को और कोई रोग उत्पन्न होगा, किसी को त्वचा का रोग उत्पन्न होगा। क्यों होगा वो? क्योंकि वो गंदगी जमा कर रहे हैं बॉडी के अंदर। देखिए, मतलब कारण तो एक ही था, क्या? गंदगी जमा करना, और वो रोग उभर के आए विभिन्न, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये भी होता है कि हमने जो गंदगी जमा की उससे क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, ये सभी के ऊपर सेम नहीं होता, सभी का अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में मेरे को जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।